प्रोग्राम बताइए मेरे पास। हाँ। आगे बच्चे शुरू करें।
चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए। इंटर कन्वर्जन और रिलेशनशिप बिटवीन पैरामीटर्स। इंटर कन्वर्जन और रिलेशनशिप बिटवीन पैरामीटर्स, टू पोर्ट पैरामीटर्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने टू पोर्ट पैरामीटर में देखा था इंटरकनेक्शन। नाउ टुडे इंटर कन्वर्जन मीन्स एक पैरामीटर दूसरे पैरामीटर के टर्म में, इंटर रिलेशनशिप amongst the parameters. For example, z parameter in terms of y, in terms of g, h, t, t dash. इसी तरह से y parameter in terms of all other parameters. इसी तरह से g पैरामीटर, h पैरामीटर, t पैरामीटर, t dash पैरामीटर। कई सारी मैट्रिक्स हो जाएंगी आपको याद करने के लिए। बहुत सारे मैट्रिक्स हो जाएंगे, बहुत सारे फॉर्मूले हो जाएंगे याद करने के लिए। इसलिए हम लोग यहाँ पर एक प्रोसेस सीखेंगे, मेथड सीखेंगे, हाउ टू कन्वर्ट द पैरामीटर्स और हाउ टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द पैरामीटर्स। जेड पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ ऑल अदर्स, वाई, जी, एच, टी, टी डैश। तो यहाँ पर एक सिंपल मेथड है, सिंपल प्रोसीजर है, उसको फॉलो करेंगे टू कन्वर्ट द पैरामीटर्स। हेडिंग डालिए। फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल, बहुत सिंपल एग्जाम्पल लेके चलेंगे अभी। कन्वर्ट जेड पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ वाई पैरामीटर। जेड पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ वाई पैरामीटर। सबसे पहले राइट द मैट्रिक्स ऑफ बोथ द पैरामीटर्स। दोनों पैरामीटर के लिए आपको इक्वेशन लिखनी है। मैट्रिक्स लिखनी है। लिखिए वाई पैरामीटर और जेड पैरामीटर की मैट्रिक्स लिखिए। वाई पैरामीटर की मैट्रिक्स लिखिए, जेड पैरामीटर की मैट्रिक्स लिखिए। तो मैं आपको सिंपल प्रोसीजर बताऊंगा कैसे फाइंड करना है। जेड पैरामीटर की मैट्रिक्स क्या होगी? v1 इज इक्वल टू z11 i1 प्लस z12 i2 v1 is equal to z11 i1 plus z12 i2 and v2 is equal to z21 i1 plus z22 i2। बाई पैरामीटर की मैट्रिक्स क्या होंगी? ये जेड पैरामीटर की मैट्रिक्स लिखी मैंने। बाई पैरामीटर की मैट्रिक्स i1 is equal to y11 v1 plus y12 v2 and i2 is equal to y21 v1 plus y22
V2, ये y पैरामीटर की मैट्रिक्स है। We have to find z parameter in terms of y parameter. Convert z parameter into y parameter. Relationship between z parameter into y parameter. z parameter को कन्वर्ट करना है y parameter से, मतलब y parameter मुझे गिवन है और फाइंड करना है z parameter. क्वेश्चन क्लियर? z parameter फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ y. y इज गिवन, z parameter फाइंड करना है, या हम ये भी कह सकते हैं z पैरामीटर को कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ y पैरामीटर. क्या तरीका हम यूज करेंगे यहाँ पर, ध्यान से समझते रहिए, बहुत सिंपल तरीका है. We have to find z पैरामीटर. z पैरामीटर मींस z11, z12, z21, z22. ये चार पैरामीटर, ये चार वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ y पैरामीटर. कैसे करेंगे फाइंड? What is z11? v1 upon i1 when कंडीशन क्या है, i2 0. ये मेरा z11, मुझे फाइंड करना है z11 इज द रेशियो ऑफ v1 upon i1 when i2 0. और ये जो रिलेशन है ये मुझे फाइंड करना है किससे, इस वाली इक्वेशन से. कर सकते हैं? कैसे करेंगे? i2 equal to 0, यहाँ पर पुट कीजिए i2 equal to 0, i2 equal to 0 पुट कीजिए और फाइंड v1 upon i1, रेशियो फाइंड करिए v1 upon i1 का. अब आपको क्या करना है, y पैरामीटर की इक्वेशन में i2 को 0 करना है, i2 को 0 करना है और रिलेशन फाइंड करना है v1 upon i1 का. तो वो जो रिलेशन आएगा v1 upon i1 माइनस i2 इज इक्वल टू z11. फाइंड कीजिए, इस वाली इक्वेशन से फाइंड कीजिए. तो i2 को 0 इन इक्वेशन ऑफ y पैरामीटर, फाइंड द रेशियो v1 upon i1. करिए अपना काम. z पैरामीटर z11, करिए अपना काम जल्दी. तो बस सॉल्व आया किसी का आंसर? मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए. z11 इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला निकल के आया इन टर्म्स ऑफ y? बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, अभी ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है इसमें. क्या करना है,
आया किसी का आंसर? बताइए मुझे। बहुत सिंपल है भाई, करो। करिए, क्या मिलेगा आपको? I2 0, इसको बता देता हूँ। खुद I2 0 कर दिया। देन फाइंड I1 V1/I1। कहां से मिलेगा V1/I1? पहली वाली इक्वेशन से मिलेगा, लेकिन V2 को रिप्लेस करना है। V1/I1 इस वाली इक्वेशन से मिलेगा, लेकिन V2 को रिप्लेस करना है। और V2 को रिप्लेस कहां से करेंगे? यहां से। क्या है यहां से V2? V2 will be equal to minus of Y21 upon Y22 V1 minus of Y21 upon Y22 V1। V2 को रिप्लेस करो, करो रिप्लेस V2 को। यहां से आपको क्या मिलेगा? I1 is equal to Y11 V1 minus Y12 Y21 upon Y22 into V1। V1 को कौन लिखे यहां से? Y11 Y22 minus Y12 Y21 upon Y22। क्या दिक्कत है इसमें? ना फाइंड V1 को I1, फाइंड V1 को I1। इसी तरह से आपको चारों पैरामीटर की वैल्यू निकालनी है। क्या आएगा आंसर V1 को I1? Y22 अपॉन डेल्टा Y। उसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा Y। डेल्टा Y मींस डिटरमिनेंट ऑफ Y मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट ऑफ Y मैट्रिक्स।
Z11 will be equal to y22 upon delta y। एक वैल्यू आपको निकल आएगी। इसी तरह से 4 वैल्यू निकालनी है, 3 और निकालनी है, 4 वैल्यू होंगी। करिए कंप्लीट इसको। यहां से हम लिख सकते हैं Z11 will be equal to y22 upon delta y। इसी तरह से आप निकालिए Z21, Z22 एंड Z12, चारों वैल्यू निकालिए और मैट्रिक्स फॉर्म में उसको लिखिए। करो उसको कंप्लीट, चारों वैल्यू निकालो। करो चारों वैल्यू निकालो, इसकी निकालो, आंसर निकालो चारों वैल्यू का। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखिए। इन फॉर्मूले को याद नहीं कर सकते आप, कई सारे फॉर्मूले हैं, इसलिए तरीका सीखिए, मेथड सीखिए। बहुत सारे फॉर्मूले हैं, कहां तक याद करोगे फॉर्मूले? मेथड याद रखिए, फॉर्मूले नहीं सीख पाओगे, फॉर्मूले याद नहीं रख पाओगे। चारों वैल्यूज फाइंड करो और बताओ मुझे आंसर। Z11, Z12, Z21, Z22, चारों वैल्यूज निकालो। करिए इसको कंप्लीट।
आया भाई किसी बच्चे का आंसर बताओ भाई, ये मैं ही कराता रहा हूँ सारा, आप भी कुछ ट्राई करो। चलिए इसके बाद नेक्स्ट ट्राई कीजिए। वाई पैरामीटर, वाई पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ जी पैरामीटर, ट्राई कीजिए। वाई पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ जी पैरामीटर, मतलब y11, y12, y22, y21, ये सारे के सारे वैल्यूज आपको फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ जी पैरामीटर। फाइंड y पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ जी पैरामीटर। इन टर्म्स ऑफ जी पैरामीटर। मिला नहीं मिला उसका? नहीं मिला? क्या चाहिए? फाइंड y पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ g पैरामीटर। y11, y12, y21, y22 को फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ g, मतलब g पैरामीटर आपको गिवन है, फाइंड करना y में y11 की वैल्यू क्या होती है, i1/v1 व्हेन v2 0। तो यही सेम कंडीशन आपको जी पैरामीटर में पुट करनी है और वहां से रिलेशन निकालना है i1/v1 का। तो पहले y पैरामीटर की इक्वेशन लिखो, जी पैरामीटर की इक्वेशन लिखो, करो इसको आगे, प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है, करो ट्राई। किसी भी पैरामीटर का कन्वर्जन आ सकता है एग्जाम में, आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको कन्वर्जन सीखना पड़ेगा, कन्वर्जन होना चाहिए। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2 मिनट का काम है ये, 2 मिनट में आपका हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं है। कितने फॉर्मूले याद रखोगे, कितनी मैट्रिक्स याद रखोगे? करिए, मुझे आंसर बताइए चैट बॉक्स में टाइप करके। मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के बताइए मुझे आंसर।
कहीं कोई डाउट हो, कन्वर्जन नहीं हो पा रहा हो, पूछो। कहीं कोई डाउट हो, प्रॉब्लम हो, पूछो। इसके बाद कन्वर्ट कीजिए y पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ t पैरामीटर, ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर। नेक्स्ट इज y in terms of t पैरामीटर t। सिंपल सा मैनिपुलेशन है, इक्वेशन को मैनिपुलेट करना है बस। सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है टॉपिक। y in terms of t, दोनों एग्जांपल करो। कोई डाउट हो नेक्स्ट क्लास में पूछना, या भी कोई डाउट हो पूछो।